कोडिंग एग्जाम्स की मैंने पहले से नहीं किए थे। ये इसी तरह से होंगे जिस तरह से रेट कोड के होते हैं, आई गेस। जी मैम, मुझे तो ये लगता है मैंने भी नहीं करे हुए। ये मेरे पास नई शेप होती थी तो मैंने कहा चले क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करते जाए। अच्छा, ये फिर बाद में अगर देख रहे हैं, पहले हम अपने हाँ, ऑन पे देखना है, clear कर रहे हैं इसको। बाद तो में फिर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट होगा। सही है, सही है। मम्मा, अच्छा मैम, ऐसे ये और कौन लीड सी कोड चीजें के बैचेस हैं जी सर। दोबारा से मैं आपके क्या कह रही थी? तो ये लीड कोड के जो बैचेस हैं जो इन्होंने दिए थे, ये अगर किसी का बैच मिस हो जाए तो ये किस तरह से दोबारा आ सकते हैं। मेरा बैच एक्चुअली आया था, मैंने साइट पे क्लिक किया गलती से, वो डिसअपियर हो गया और वो शो नहीं हो रहा। किसी को आइडिया है कि किस तरह से वो बंदा जिसका मिस हो जाए वो दोबारा से नहीं कह सकता है कि हम मुझे कहीं हो जहाँ से वो दोबारा पिक कर ले बैच? ये जैसे जो कुछ आपने ऐसे क्वेश्चन पूछा, ये तो बड़ा इजी है। मतलब मैंने उसकी स्टेटमेंट रीड की है, तो उसमें तो बस सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। हाँ, इजी से शुरू करते हैं और बाकी अभी कुछ। हाँ मैम, मीना के जवाब सवाल का उसका माजरत मैम उसका आइडिया नहीं है, लेकिन लीड कोड पर लिस्ट भी मौजूद है से। तो हम कंपनी लिस्ट भी कर सकते हैं। मैं चाहता हम्म, हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाए बजाय ठीक रैंडम है। ये पिक क्वेश्चन, करने। अच्छा, ये क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? जी जी। ये अगर आप लोगों ने किया हुआ तो दूसरा कर लेते हैं, हमारा तो ये दिक्कत है। क्या आपने मैम कहते हैं किया उस हुआ है? क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ। वैसे देखा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व नहीं किया हुआ। चलें, फिर चलिए यही दूसरा, करते दूसरा कर हैं। लेते हैं तो देखते पहले इसी से हैं। ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आपने नहीं किया हुआ तो रनिंग हो मैंने जाएगी। कोड नहीं किया हुआ, अंडरस्टैंड हुआ हुआ मुझे, फिर वो बाद में देख लेंगे, देख लूंगा आंसर। तो ये वाला देख लेते हैं, खुद कंटेंट शेयर करते हैं। डन है। सर यहाँ ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला मीडियम ठीक करेंगे। डन। Zero and perform the following operation.
क्वेश्चन में समराइज कर देती हूँ। हमारे पास स्ट्रिंग होगा ना एस। अब हमने कोई भी एक कैरेक्टर पिक करना है, जैसे अगर इस केस में हम ए पिक करेंगे, जैसे तीन ए है तो हम ए सेंटर वाला पिक करेंगे। हम उसकी क्लोजिंग अक्रेंस ऑफ ए जो लेफ्ट साइड पे है वो डिलीट कर सकते हैं इसमें, और जो राइट साइड पे है क्लोजिंग अक्रेंस वो डिलीट कर सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट ए डिलीट कर देंगे और ये थर्ड ए डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ए बी सी आ जाएगा। इसमें कोई रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है तो हम और कोई कैरेक्टर पिक नहीं कर सकते। ये वो मिनिमम लेंथ होगी तो हम रिटर्न करेंगे, राइट। सेकंड एग्जांपल में देखें तो दो टाइम ट्वाइस बी अपीयर हो रहा है, इसमें से एक बी को हम लेंगे और दूसरा बी डिलीट कर देंगे इसके साथ साथ। इसके बाद लेंथ सी बी और डी हो जाएगी, इससे जो स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग बन जाएगी सी बी डी, और उसकी लेंथ हो जाएगी सी। उसमें भी कोई रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है। अच्छा मैम, अगर ये केस होगा तो इसमें क्या होगा आपके नजदीक कि ए बी फिर पाजी ए ने सी, और यहाँ पर अगर दो डबल जैसे रिपीट हो रहा है थर्ड वाले या सेकंड वाले की तरह, तो इसका फाइनल वर्जन ये होना चाहिए। जैसे एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरी जरा बैटरी इशू कर रही है तो मैं सर रिहान को होस्ट बनाती अरे रेहान पे आ गए। हूँ। मैंने होस्ट बनाया तो मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। सर प्लीज मुझे को होस्ट बना दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रेहान पे, कैसे हैं आप? वालेकुम अली, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। मैंने को होस्ट बना दिया मैडम। थैंक यू सर। जी सर, आप क्या कुछ कह रहे थे, सॉरी वो मिस हो गया। फिर आप हाँ, क्या थे? रेहान भाई आपके पास लिंक है इसका, इस सवाल का? लिंक नहीं है लेकिन मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, आप बताएं। मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होगा ए बी ए सी, इसका आंसर क्या बनना चाहिए? ए बी सी या बी ए सी। हमने बेसिकली लेंथ रिटर्न करनी है। नहीं, हमें लेंथ तो रिटर्न करनी है, लेकिन उसने क्लोजेस्ट ए टू द लेफ्ट, तो क्लोजेस्ट ए टू द लेफ्ट ये होगा तो इसे भी रिमूव हो जाना चाहिए और फाइनल आंसर एबीसी बनना चाहिए। ये क्वेश्चन है। जी जी जी, फाइनल मतलब आंसर आप एबीसी कोई भी सा बन भी सकता है अगर हम। रिमूव कर सकते हैं, जी सर। कोई भी रिमूव कर सकते हैं। आप देखें, एक ऑपरेशन में आप ये वाला पकड़े, पहले वाला, और राइट वाले को ऑफ कर दें, तो जिस मर्जी को कर दें, अल्टीमेटली आपने ना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स बताने के कितने। इफ यू मेक अ सेट, द आंसर शुड बी द लेंथ ऑफ द सेट, क्योंकि आपने इसमें ऑपरेशन करके नहीं दिखाना है उसे कि बताएं कि क्या वो उसकी वो रहेगी। अल्टीमेटली आपने ये बताना है कि ठीक है, उसमें आप ये assume करें कि जितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं ना, अल्टीमेटली जितने ऑपरेशंस आपने करने हैं उसके बाद आपके पास वो बच जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, तो आपने सिर्फ सेट अप्लाई करके काम हो जाएगा। हाँ, इसको आप सेट बना दें, इससे जितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ। हाँ सही है, इजी मतलब ये है, सही क्वेश्चन बहुत ना इजी है, इसलिए ये इसने आप इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज इतना आसान होता नहीं है नॉर्मली। है, आप सही करके है। देखें जरा, एंडी, कन्वर्ट करके देखें सेट और ये सेट। मैं अभी कर देता हूँ। जी जी हाँ मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर इसने रिटर्न में आउटपुट क्या मांगा है, आउटपुट में से लेंथ मांगी है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ दिस है। अली, अपनी स्क्रीन भी अगर आप शेयर कर दो ना, जमीन वाल मेरा मिला अगर आ जाए तो फिर हम बैक टू कर लेंगे। में जी, राइट्स नहीं है, आप स्क्रीन शेयरिंग राइट्स दे दें, मैं भी हाँ, मैं शेयर आपको देता आपको अलाउ करता हूँ। हूँ। तो ये था सॉल्यूशन। अफसोस, तो यहाँ पे क्या था कि हमारे पास
जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी और जो भी हमारे पास स्ट्रिंग थी, हमें क्या करना था, हमें यूनिक कैरेक्टर्स रिटर्न करवाने थे, ठीक है। और यूनिक कैरेक्टर्स को बस एक कंफ्यूजिंग केस बना के दिया गया है कि आपने लेफ्ट और राइट पिक करना है, इन द एंड हमेशा यूनिक कैरेक्टर्स ही बचेंगे। तो उसका आसान सोल्यूशन क्या है कि हमने सेट ले लिया, और सेट क्या करता है, सेट जितने भी रिपीटिंग कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है और यूनिक कैरेक्टर्स खाली रिटर्न करा देता है। और हमने फिर लेंथ का फंक्शन ले लिया। लेंथ का फंक्शन क्या करता है कि उन सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर लेता है, और यही आपका आउटपुट है। अभी इसका ऑल्टरनेट देख लेते हैं। ऑल्टरनेट अगर हम देखें इसमें उसको ना, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे आप क्या होगी? अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ 1 होगी, लेकिन हम सेट बना रहे हैं तो लेकिन ये आउटपुट का सेट है, इसने कहीं दिया हुआ, आउटपुट काउंट नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं। नहीं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी O ऑफ n। अच्छा, ओ ऑफ एन स्पेस नहीं होगी क्योंकि ना आपके पास 26 मैक्सिमम बनेंगे कीज, ठीक है, वो कांस्टेंट कंसिडर होगी। 26 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर से ज़्यादा आपके पास आ नहीं सकता। बेशक आपकी इनपुट स्ट्रिंग थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हो, लेकिन उसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर जो होंगे वो 26 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो वो ओ ऑफ वन कहलाएगी। जो आप सेट बना रहे हो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट स्पेस। अच्छा, लोगों को ये सवाल होगा कि ये ना 26 कैरेक्टर्स की क्या बात हो रही है। तो बेसिकली जनरल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं कि जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमेशा यूज होते हैं तो वो यूनिक अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26 ही हैं, ठीक है, ए से लेकर जेड तक। इससे ज़्यादा ये कैरेक्टर्स नहीं होंगे। जब हमें पता है कि हमारे पास एक आ, कि इतने ही नंबर की बन सकती है मैक्स, इससे ज़्यादा नंबर की नहीं बन सकती है, तो हम उसे O ऑफ 1 कंसिडर कर रहे हैं। वरना तो यहाँ पर अगर अगर ये सेट का नहीं सीन होता और अगर हम सेट में लिस्ट ले रहे होते तो ये O ऑफ n हो जाती है, राइट जान भाई? जी अली, आप ठीक कह रहे ठीक हैं, है ना? सही होगा। मैडम मीना भी आ गई है। मैडम मीना, आप पहले अपनी थॉट प्रोसेस बताएंगे, और अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकें प्लीज। अली, अगर मैडम मैं मीना ये हो सके मैं हाँ, पूछ लूँ उनके माइंड में क्या था। जी सर, मैं इसी हाँ, तरह सोच रही थी करने का। ये मैं पहले ये सोचती थी कि अगर हम डायरेक्टली करें, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ लेफ्ट का करंट शेड्यूल करनी होती फिर तो हम कर लेते। अब हमें राइट भी करनी है तो सेट के बगैर तो फिर मुश्किल हो जाएगा करना। इसमें ये बात है कि हम ना वो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर इसमें ये होता है कि आपने एट द एंड आपने स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो आप किस तरह करते हैं? एट द एंड आपने स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म जितने आप रिमूव कर सकते हैं उतना मिनिमम करके फिर उसको आपने वो करना है, तो इसमें किस तरह करेंगे? अगर ऐसे होता तो हम फिर स्ट्रिंग को आउटपुट में हमारी देनी थी हमने। ये हो जाता। सेम ही होता। हमें सेट को हम्म, मेंटेन करना, सेट को बनाना पड़ता उसके साथ में। I mean, these are- अच्छा, सेट थोड़ा ड्राई रन करें ना, आप इसी स्क्रीन पे एनोटेट करें, हम बताएंगे। अगर इसमें आंसर में मिनिमम लेंथ मिनिमम स्ट्रिंग रिटर्न करनी होती है वो किस तरह? अगर हमने मिनिमम स्ट्रिंग रिटर्न करनी होती तो हमारे पास एक सेट हम रखते जिसमें हम अकरेंसेस रखते हैं। सेट, चलिए सेट क्यों रख रहे हैं वैसे हम, हमें एक हैश मैप ही रखना चाहिए। चलिए, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया ना, आप पहले वो उसका आंसर करें, फिर इस पे देख लेता हूँ वापस के। हम एक हैश मैप मेंटेन करते हैं, उसमें हम अकरेंसेस रख लेते हैं जितने इतने टाइम तक क्लियर हुआ है। ये जिस तरह 3 टाइम तक क्लियर हुआ है, बी हमारा 1 टाइम हुआ है, और सी भी 1 टाइम हुआ है। हम ये जब हम यहाँ पे होते ए पे होते हैं तो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कितने एज हैं, राइट। तो हम एक ए को अपने आउटपुट में पुश करते हैं, बाकी एज को हम इग्नोर कर देते हैं, 2 एज को हम इग्नोर कर देते हैं। फिर बी और सी आएगा आउटपुट स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसमें आपका एल्गोरिदम क्या कर रहा होगा? अगर हमारे पास 1 टाइम ए है, 1 टाइम जब हम ए पे पहुंचे तो हम देखेंगे कि हमारे पास 3 अकरेंसेस हैं, तो हम उसमें से 2 माइनस कर देंगे और यहाँ पे 1 रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी हो सकता था ना हमारे पास 3 से ज्यादा होते हैं,
सपोज हमारे पास 5 होते, तो फिर हमारे लिए डिफरेंट हो जाता ना केस। अगर हमारे पास से 5 होते, सपोज हमारे पास इस तरह से स्ट्रिंग होती, 5 टाइम्स ए होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का ना मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सिर्फ अपना राइट राइट को रिमूव कर सकते हैं, लेफ्ट वाले को रिमूव नहीं कर सकते। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्कशन होना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो ट्राई को रिमूव कर सकते हैं और लेफ्ट को रिमूव नहीं कर सकते, हाँ, तो फिर तो और आसान आपने हो स्ट्रिंग जाता। रिटर्न करनी, आपने स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, किससे करेंगे? हम इस तरह से एक ए रिमूव करते हैं, फिर ये 2 ए रह जाते हैं, तो हम दूसरा ए भी रिमूव कर देते हैं। ए बी सी हमारे पास हो। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या कर रहा होता? अगर मैं स्लाइडिंग विंडो। अगर मैं वो एक अगर स्टार्ट में भी अगर लगाता हूँ, ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए बी ए सी, राइट? तो वो सिर्फ एक एक अकरंस रखता है, बाकी सारी अकरंस डिलीट कर देता अच्छा, तो एल्गोरिदम क्या कर रहा होगा? है। एल्गोरिदम जो फर्स्ट अकरंस आएगी, जिस तरह ये बी आया तो बी को अपने रिजल्ट में रखेगा, और ए को रिजल्ट में रखेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है। जो जो लेटर फर्स्ट टाइम आएगा सिर्फ उसको आउटपुट में रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। अच्छा, तो मैम ठीक है। स्पेस क्या बनेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? सर ओ ऑफ एन, इसमें तो इस केस में तो ओ ऑफ 26 ही होगी। ये वाला केस है, अगर आप कहने के राइट मोड को डिलीट करना से, तो इसमें तो आई थिंक ओ ऑफ 26 ही होगी, मैक्सिमम मतलब 26 कांस्टेंट ही कैरेक्टर। कहेंगे ना, ओ ऑफ वन ही कहेंगे, राइट? 26 नहीं कहते, टू ओ ऑफ वन कहेंगे उसी 26 की वजह से। क्योंकि वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जी जी। तो ये मुझे जी। एल्गोरिदम थोड़ा सा आप क्लियर कर देंगे कि ये आपके पास किस तरह आया? ये आपके पास इनपुट स्ट्रिंग थी। सर इसमें अगर हमारे पास बी है, जो हमारे पास फर्स्ट अकरंस आएगी हम उसको कीप करेंगे, हमें पता है कि बाकी अकरंसेस इसकी वजह से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर तो सिर्फ एक अकरंस डिलीट करनी होगी तो केस डिफरेंट होगा। अगर ये होगा कि एक दफा ये बी है हमारे पास प्रेजेंट यहाँ पर, तो ये एक दफा इस बी को डिलीट करेगा। अब अगर अगेन बी आएगा, उस बी को भी डिलीट कर सकता है। ठीक तो है, फिर तो हमारे पास सिर्फ एक वन टाइम जो फर्स्ट टाइम अपीयर होगा सिर्फ हम उसी को रखेंगे, अदरवाइज सारा सबको डिलीट कर देंगे। सही हो गया। तो इसकी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ वन होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ओ ऑफ वन फैन होगी होगी। ना। वो ऑफ एन नहीं होगी, जितनी स्ट्रिंग की फैन। लेंथ होगी। ठीक है, ओ ऑफ वन हो। तो फिर लेकिन आप, ये जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि सिर्फ फर्स्ट रेफरेंस को देख रहा है ना, वो आगे तो रेफरेंसेस पे जा ही नहीं रहा। हाँ, तो फिर वो, नहीं लेकिन क्या ये कुछ है, कराएगा। सही कह रहे हो, ओ ऑफ एन ही होगी। ठीक है, लेकिन पहले वो बी को देखता है और फिर देखता है कि बी आगे कहाँ आ रहा है, उसको मैंने दोबारा नहीं लेना, ठीक है, इस तरह कह रही है। जी। आर्यन भाई, ये कोड बनेगा। आ, ठीक ठीक हो है, गया ना। देखिए ये जो आपने सीन किया ना, ये कांस्टेंट टाइम में नहीं सर्च करेगा, ठीक है। ये इसको मैं, ठीक है, इसको नहीं नहीं अभी भी सही है। नहीं नहीं आपको कांस्टेंट टाइम चाहिए ना, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ। सही है। लेकिन अब अभी तो वही कांस्टेंट बात है टाइम में कि सर्च करें। वही बात है, 26 में से सर्च करना होगा तो कांस्टेंट ही कंसिडर होगा, ठीक है। हाँ। कैरेक्टर जो आपके पास सही और है, रिमेनिंग कैरेक्टर्स। हाँ, वरना तो इसे अगर हम सेट बना देते हैं और अपेंड के बजाय इंसर्ट हो जाए ना सेट में, हम्म, सही है ना। अब तो ऑफ वन हो गई। ठीक है, ठीक है। अरे यार अच्छा, मैं मतलब इसको समझ मल्टीपल में आ तरीके गया। से आप कर सकते हैं, आप लॉजिक क्लियर होगी। अच्छा, मैं ये थिंक कर रहा था, जैसे यहाँ था ना, मैंने कहा बी ए, लेट्स से बी ए सी, ये इंक्लूड होती, ठीक है। तो जिस तरह अली ने किया उस तरह भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप बेसिकली बी को आपने एक दो रख लिया, ठीक है। आपने अम, या तो बी को एक और सेट में भी डाल दें कि बी ऑलरेडी विजिटेड हो गया, लेकिन अगर आप सेट में नहीं डालते तो जिस तरह इस लिस्ट में सर्च कर रहे हैं, लीनियरली सर्च करेगा, जिस तरह अली ने किया हुआ था यहाँ पर सीन के केस में, अगर ये लिस्ट है, स्टिल दिस दिस विल बी अ कांस्टेंट टाइम, कि वो कैरेक्टर जो है ना वो डिस्टिंक्ट, मतलब वो 26 से ज़्यादा नहीं होंगे उसकी लिस्ट का साइज, ठीक है। आप
जिस चीज़ को एक दफ़ा विजिट कर लेंगे ना, सिर्फ उसकी फर्स्ट अक्रेंस आपने रखी है, ठीक है। बी को दोबारा नहीं रखना, ए को दोबारा नहीं रखना, सी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहता कि आप सिर्फ लेफ्ट वाले को डिलीट कर सकते हैं, तो उसमें क्या करना होगा? अगर क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, आप सिर्फ हाँ यू सर। कैन डिलीट ओनली कैरेक्टर, इफ यू फाइंड ए हियर यू कैन डिलीट दिस वन। इस केस में किसका करेंगे? फिर बस हम्म, रिवर्स साइट्रेट कर देंगे, ठीक है। बाकी लॉजिक तो वही सेम ही होगी। हाँ, रिवर्स में भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक और तरीका मेरे माइंड में था कि अगर आपने एक दफ़ा इटरेट किया ना, तो यू कैन कीप द हैश मैप उसमें लास्ट तक करें। जैसे पहली दफ़ा जब ये आया 1 इंडेक्स पे आया, तो आपने कहा 1 पे आया। बी आया, पहली दफ़ा वो 0 पे था, वो ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 2 पे आएगा जब यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर दोबारा ये आएगा, तो वो इसको कहेगा अच्छा की प्रेजेंट थी, तो 3 पे, अब लास्ट अक्रेंस जो है ना वो 3 हो गई, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग की के अंदर ही वो मॉडिफाई कर रहा है। तो एक दफ़ा अगर हम्म, आपके पास ये बन गया ना, सी जो है वो लेट से 4 पे आया, नेक्स्ट टाइम ना आप बेसिकली इनको सॉर्ट करके ना आ, उस सीक्वेंस में रख सकते हैं। पहले आपको बी रखना चाहिए, फिर ए रखना चाहिए, फिर सी रखना चाहिए, ठीक है। सॉर्टिंग भी कांस्टेंट टाइम कंसिडर होगा, क्योंकि 26 कैरेक्टर्स हैं, तो 26 लॉग 26, ठीक है। पॉइंट ये है कि आप ना ये भी कर सकते हैं जो तैमूर ने कहा, कि सेम लॉजिक आप इधर से भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड, ठीक है। अच्छा, और ये हैश मैप का फायदा ये रहेगा कि ना आप इससे इंडेक्स भी बता सकते हैं। आपने सिर्फ रिटर्न में वैल्यू के -1 कर देना, तो आपको उस पर्टिकुलर का, जो अगर ये आ जाए सवाल कि आप फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न करें तो उसका क्या इंडेक्स होगा, तो इसके जरिए आप वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया, बिल्कुल सही ठीक कह है। रहा हूँ ना? मल्टीपल वो है, डायमेंशंस हैं इसकी, जो क्वेश्चन में चेंज हो तो बंदा एटलीस्ट समझ सके क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बिना कोई है आपके पास क्वेश्चन? ठीक है, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं। पिक कर ले। पिक कर लें, फिर डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। रियान भाई, डिफिकल्टी इजी रखनी है? यार मीडियम रख लें, मेरा वाला डन है। थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ी हो जाती है, बंदा थोड़ा इन्वॉल्व कर सकता है। एड टू नंबर आपने किए हुए हैं? एड टू नंबर्स, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को देखते हैं, कोई जो ऐसा हो जो कि ना अच्छा, ये वैलिड टू डू को कह रहा है? ये भी किया हुआ है। थोड़ा सा डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अ, आप क्या कहते हैं, यहाँ वो पे- एक्सेप्टेंस ना कर लिया है, एक्सेप्टेंस वाइज। एक मिनट, मैं आपको ना आपको देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, एक मिनट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूछना था, ये जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, एक सेट वाले मेथड से की है, एक लूप वाले मेथड से, तो इसमें कौन सा बेहतर था? दोनों तरीकों से सेम है, कोई इशू नहीं है। सेट से भी आपको वही कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, क्योंकि वो जब सेट बनाएगा तो उसमें वो अफेन नहीं ही करेगा, और स्पेस में वो कांस्टेंट ही होगा। तो मतलब हम ये डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन में, अगर सिर्फ लेंथ रिटर्न ना करनी हो बल्कि स्ट्रिंग रिटर्न करनी हो, तो फिर हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो ओके। उसकी अच्छा। अच्छा, जी अगर स्ट्रिंग रिटर्न करनी है तो फिर हम दूसरे वाला मेथड करेंगे। जी जी, सही, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा, ये अली मैंने चैट में क्वेश्चन डाला, अगर आप ओपन कर लो। जी हाँ। इसको सब लोग रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह कर सकते हैं।
अच्छा सर, एक और बात पूछनी थी, रैंडम क्वेश्चन उठाया या किसी अप्रोच के तहत हमने मीडियम क्वेश्चन लिया और ये वाला क्वेश्चन लिया? मैडम रैंडम उठाया मैंने। ओके। अच्छा देखिए, वैसे मीडियम को है ना करने का एक बेनिफिट है, ठीक है, जितने भी कोडिंग इंटरव्यूज होंगे ना उसमें आपसे इजी सवाल पूछा जाए इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो उमूमन मीडियम सवालों की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में आएंगे, तो इसलिए मीडियम को ही टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई और बाकी दोस्त बुजुर्ग। उस और क्वेश्चन तो मुझे अंडरस्टैंड हुआ, मैं समराइज करूँ। मीडियम क्वेश्चन है इसलिए मुझे थोड़ा हैरत हो रही है उस क्वेश्चन पे, अब मुझे अंडरस्टैंड सही नहीं हुआ शायद। ये मीडियम क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करें। यार मैंने क्वेश्चन अभी रीड करना शुरू किया, मैं किसी और चीज में फंस गया था। वो आप कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं डिस्कशन। नहीं, हाँ फिर मैम मीना आप स्टार्ट करना, आपने पहले कहा था ना। स्टैंड थोड़ा सा थोड़ा अप कीजिएगा और इसको थोड़ा बड़ा भी कर दें। ओके, रीड करना चाहिए होता है डिस्कशन वाली साइड को ना। एक मिनट दीजिएगा। ओके, जी इसको अगर मैं इतना भी कर दूं तो भी बहुत है। और इसमें जी थोड़ा सा अब बेहतर है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। अब बेहतर है। जी। वर्जन नंबर हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। इसमें दो नंबर्स हैं जो डॉट से सेपरेटेड, डिफरेंट नंबर्स हैं, डिवीजन हम तो डॉट से सेपरेटेड हुए हैं। हमने बताने कि वर्जन 1 इज ग्रेटर देन और स्मॉलर टू वर्जन 2। अब इसमें जो होगा, इसमें पूरा डिजिट को देखना होगा। एक तो मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें पूरे डिजिट को देखेंगे, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। जैसे ये है 1.01, 1.01 है हमारे पास। इसको हमने कंपेयर करना 1.001। अब इसी पे लीडिंग जीरोस हम डिलीट कर देंगे, इग्नोर करने। यहाँ से कोई लीडिंग जीरोस इग्नोर होगा, यहाँ से लीडिंग जीरोस इग्नोर होगा। तो हमने जब कंपेयर करना है तो हमने इसको 1.1 कंसिडर करना है, इसको भी 1.1 कंसिडर करना है, या इसके जो लास्ट रिवीजन है सिर्फ इसको और इसके लास्ट रिवीजन को कंसिडर करना है।
इससे आसान ये नहीं कि हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दें स्ट्रिंग को। अगर आप स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, नोट करके हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ना, ये सारे ट्रेलिंग पॉइंट्स को आप हटा दें तब भी हो सकता है। जो जीरो आ रहे हैं वो तो मैटर नहीं करते। अब हमें ये सिर्फ इसको लास्ट जो रिवीजन है सिर्फ इसी को कंपेयर करना है या एज अ होल नंबर को कंपेयर करना है? दिस इज अंडरस्टैंडिंग। देखें जो इसने कहा ना किसको, आप क्या कह रही हैं दोबारा पूछें। फिर मैं ये कह रही हूँ कि जो लास्ट रिवीजन है हमें इससे को कंपेयर करना है, इसके लास्ट रिवीजन से कंपेयर। लास्ट की बात नहीं है, बात है कि उसने जो रूल्स बताए ना उसमें बताना वर्जन 1 क्या स्मॉलर है, इक्वल है, ग्रेटर है, ठीक है। अब इसको देखते हैं ना, इसमें आप सोचें जरा इसको, आप सोचिए ना। बेसिकली इसमें वर्जन्स का किस तरह होता है आइडेंटिफिकेशन, कि वर्जन्स है ना 3 होते हैं, सही है, यानी कि आपके पास 3 स्पेसेस हैं, ठीक है। ये प्राइमरी है ना, आपने वर्जन बनाया, इसके बाद फिर है ना मेजर अपडेट्स, उसके बाद है ना छोटी मोटी जो अपडेट्स होती हैं वो सेट करती हैं। तो अब क्या हुआ कि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आपने 2 वर्जन को कंपेयर कराना है, और आपके पास ये कंडीशन देती है कि आपने रिटर्न क्या करवाना है। आपके पास 2 वर्जन होंगे, आपने ये चेक करना है, यानी कि अगर आप 1.0 यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो आप इसे 1.01.0 समझें, ठीक है, और यहाँ पर आप आ जाएं और ये 1.001.0 कहलाएगा, ठीक है। ये आपके पास 3 वर्जन, ये आपके पास 2 वर्जन आ गए, ठीक है, दोनों के पास 3 स्पेसेस हैं। अब आपने कंपेयर ये करवाना है इसकी कंडीशन के मुताबिक कि अगर ट्रेलिंग 0 हो, ट्रेल यानी कि अगर पहले 0 प्रीफिक्स में आ जाए तो उन सारे जीरोस को रिमूव कर दें, चाहे वो किसी भी पॉइंट किसी भी पोजीशन पर आ रहे हो। जब ये आपके पास फाइनल पोजीशन बन जाए, यानी कि 1.1.0, फिर आप उसे कंपेयर कराएंगे 1.1.0 से। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो तो आप रिटर्न करवा देंगे 0, ठीक है, ये वाली पोजीशन, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज में जो पहला आपके पास वर्जन होगा, ठीक है, वर्जन 1 V1 आप इसे कहते हैं, तो ये V2 है, तो अगर V1 उससे लेस होगा तो आप -1 रिटर्न करा देंगे, अगर ग्रेटर होगा तो आप क्या कराएंगे, आप रिटर्न करा देंगे 1, सिंपल। अब यहाँ पे इशू कहाँ पे आता है, इशू आता है कि आपके पास स्ट्रिंग में दिया हुआ है और आपने उसे स्ट्रिंग को पहले तो मेरी अप्रोच ये है कि आप उसे स्ट्रिंग को ना इस तरह से कन्वर्ट करें कि वो 3 पोजीशन ले ले, ठीक है, और फिर पोजीशन को पोजीशन के साथ मैच करा के देखें। जैसे यहाँ पे 1.0 है और यहाँ पे 1.0.0, ठीक है, तो और वो जो फ्लोट्स हैं वो सिर्फ एक, अगर आप इस पर फ्लोट अप्लाई करेंगे मेरे नसीब को एरर देगा, क्योंकि वो फ्लोट सिर्फ एक ही पॉइंट पर होता है, राइट। तो ये इसमें इस ट्रेलिंग एग्जाम्पल 2 में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर लेंथ दोनों की डिफरेंट है तो फिर उस केस में भी हम 0 रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकेंगे ना। नहीं 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 अगर नहीं नहीं हाँ, नहीं क्योंकि 1 को 1 से करेंगे, 0 को 0 से करेंगे, तो लास्ट 0 जो है सेकंड का उसको कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे नहीं पास। नहीं, इसी तरह से इसमें अगर 0 के बजाय 1 होता है let's say, ठीक है, हाँ, तो फिर भी तब नहीं भी हो सकता। तब भी कंपैरिजन होता है, ठीक है, कैसे, अगर उसके मुताबिक अगर इसने 1.0 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि थर्ड थर्ड डेसिमल पर क्या रहेगा, थर्ड पोजीशन पे क्या रहेगा, 0। 0 फिर कंपैरिजन हो जाएगा, ये 1.0.1 हो जाएगा, नहीं, और ये लेकिन वो तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पे 0 एग्जिस्ट ना करता हो वर्जन 1 में, फिर तो कंपेयर नहीं हो सकता। इसलिए मेरी इसलिए मेरे नजदीक पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर हमारे पास 2 भी गिवन है तो हमें पहले से कन्वर्ट करना चाहिए 3 में, 3 हो जाए, ताकि उसके बाद फिर हम उसे न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, और दूसरा ये होना चाहिए, पहले तो वो 3 डेसिमल हो जाए 3 पोजीशन पे, उसके बाद क्या वो ट्रेलिंग डॉट्स हटा दें। अगर हम ट्रेलिंग डॉट्स हटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नंबर बन जाएगा, तो 100 इज लेस देन 101। सर ये मस्त है कि इसमें 3 ही डॉट्स, 2 ही डॉट्स होंगे। मैम 3 ही वर्जन्स में हमेशा 3 डॉट ही होते हैं। बेसिकली पहला प्राइमरी वर्जन होता है, उसके यार बाद कोई लिमिट नहीं है डॉट्स की ना, डॉट्स या नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, और डॉट्स हंड्रेड्स ऑफ डॉट्स हो सकते हैं, लाजमी नहीं है इस तरह। वो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि 3 डॉट्स ही होंगे, कोई आईपी एड्रेस नहीं है कि 3 डॉट्स होंगे।
यार नीचे जो कंडीशन दी हुई है ना उसमें ये दिया है तो 500 तक इसकी लेंथ हो सकती है। इसका मतलब है कि इसमें कोई डॉट्स भी आ सकते हैं। अगर अगर वैसे मैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से बोला था, लेकिन अगर मल्टीपल डॉट्स भी हैं, तब भी ठीक है, तब भी यही अप्रोच अगर सही है कि आपने दोनों की लेंथ को कराना है जैसे भाई कह रहे थे, और फिर जो भी कम लेंथ वाला होगा उसको मल्टीपल डॉट 0 0 0 दे दें, फिर नंबर्स में कन्वर्ट कर दें, और नंबर यानी ये सारे डॉट्स को हटा दें, उसके बाद कंपेयर करा दें। जान भाई ये अप्रोच सही नहीं रहेगी? यार अप्रोच समराइज कर देगा, मैं सुन नहीं सका, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, अगर मैं इसको क्लीन है ना क्लियर करके देखें, हमारे पास अगर दोनों की लेंथ चेक करें, वर्जन 1 और वर्जन 2 की, ठीक है, और फिर दोनों की लेंथ में जितना भी डिफरेंस होगा ना उतने डॉट जीरोस ऐड कर दें जिसमें भी कम होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वर्जन 1 के अंदर कम है, तो ये 1.0, इसमें मजीद एक जीरो ऐड हो गया, ठीक है, और ये 1.0 था। फिर जितने भी जीरो पॉइंट्स है ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को रिमूव करके ये नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है, इन्हें इंटीजर में कन्वर्ट कर लें और फिर मैच करवा दें। तो जैसे इनइक्वालिटी मैच होगी तो सिंपल वर्ड में ना, ये इट्स टू जेनेरिक। अब अगर ये 10 के साथ 0 1 होता कहीं पे, मैं इधर पे एंट्री करता हूँ, इधर पे चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर, यहाँ 1 रख दिया, ठीक है, और इट कैन बी 1 0, ठीक है। आप आपकी जो लॉजिक है इसमें ये रिमूव करेगा? नहीं करेगा ना, वो तो 1 0 1 बना देगा, ठीक है। या इसमें क्या था कि 2 0 डाले होते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, लीडिंग जीरोस तो नहीं रोल प्ले कर रहे ना। तो ये आपको ना अकॉर्डिंग टू, मेरे ख्याल में ना इसको क्लीन करना पड़ेगा। बिटवीन डॉट्स जो चीजें आ रही हैं, अगर सिर्फ सिर्फ 0 आ रहा है तो उसको रिमूव कर देंगे। देखें, एक्सपीरियंस लोग ना कोड भी राइट करके शेयर कर देते हैं जलाने के लिए। क्या जवाब? तो अच्छा, 70 out of 84 हो रहे हैं, एंड में आके मसला हो गया, मैंने जल्दी से आपको चैट में डाल दिया, सॉरी। ओहो कोई बात नहीं, कोई बात वो नहीं। मुझे जो लग रहा है ना स्कूल में, तो मुझे लग रहा है वो ट्रिलिंग जीरो वाली बात आ रही है। आप तो अभी चेक करें क्या आ रहा है ना, ये यूज टेस्ट केस, ये यार, ये वो जो चार चार 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 4 का डिजिट्स हैं 3 डेसिमल प्लेसेस से सेपरेटेड, वर्जन 1 में, और वर्जन 2 में 7.53 है, ये इनपुट है। अच्छा, ये जो मैंने मीना ने लिखी है ना, इसमें अगर एक हो 1.1, आई थिंक दैट शुड आल्सो बी द सेम, राइट? क्योंकि ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, अल्टीमेटली आप सिर्फ ये इसमें रह जाएंगे 1.1 में। आई होप माय नहीं जान अंडरस्टैंडिंग ठीक है। भाई, नहीं जान भाई, ये नहीं, देखें इस केस में और इस केस में डिफरेंस जो है ना वो पॉइंट का है, आप समझ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोस है ना पॉइंट में नहीं होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे 1.001 है, ठीक है, ठीक फिर है। वो कह रहे हैं इनको हटा देना, लेकिन 1.0.1 एक अलग ही सिनेरियो, आप समझ रहे हैं, यानी कि अच्छा, ये अब एक वर्जन ज्यादा होगी। ठीक कह रहे हैं, मेक सेंस कर रहा है कि इसमें काम खराब हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना हर एक पॉइंट पर इटरेट करवा, हर एक पॉइंट पर जितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे ना उनको खत्म करना पड़ेगा। हाँ, और उसमें ही फिर ये करना पड़ेगा कि आप इधर से देखेंगे कि जिस, फिर दोबारा से रिवर्स करेंगे क्लीन फॉर्म में, ये अच्छा, क्लीन इसका उसके ऊपर हाँ, इटरेट करेंगे। इसका एक आसान हल मुझे जो समझ आ रहा है ना वो ये है कि आप सेपरेटर है ना पॉइंट को बना दें, ठीक है, स्प्लिट करें और सेपरेटर डॉट को बना दें, तो आपके पास 1 आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा 0 0 1, राइट, सही कह रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद आप हर एक एलिमेंट को इंटीजर बना दें। जैसे आप इंटीजर बनाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, कॉमा ये 0 0 1 ऑटोमेटिकली इंटीजर में 1 हो जाएगा जान भाई, हाँ सही है। ठीक है, और इसके बाद आप इसको है ना वो स्ट्रिंग में ज्वाइन करवा दें, या फिर हाँ स्ट्रिंग में ज्वाइन करके फिर इंटीजर बनाए, जैसे स्ट्रिंग अब ज्वाइन हो जाएगी, यहाँ पे मैंने कहा यार यहाँ पे भी 1 है मिसाल को, तो ये हो जाएगा 1 1 1, फिर ये आएगा स्ट्रिंग बना दी मैंने, ये कोट्स के अंदर है 1 1 1, इसको इंटीजर बना दिया तो मेरे पास ये 1 1 1 आ गया, ठीक है, और फिर आप इसे मैच करवा दें। सही कह रहे हैं, मतलब टू सम एक्सटेंट लॉजिकल है। पर मुझे ये लग रहा है कि मैंने एग्जाम्पल दी थी इसलिए जीरो इग्नोर हो जाएगा, ये दोनों 1 1 काउंट होंगे। नहीं मैम होने नहीं चाहिए क्वेश्चन को दोबारा ये, से लिख लेते हैं, अगर ये 1.00 को ये इसने लिखा है, इसने लिखा है
मेरा ख्याल है एल की बात में ना वजन है कि वो 1.0.1, दिस इज नॉट इक्वल टू 1.1, ठीक है, क्योंकि ये 1.0 के आगे उसका नेक्स्ट वो वर्जन उसने बनाया, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.0, हम्म but it should be less than, this number should be less than 1.1, right? हम्म इस तरह होगा ना। अच्छा, हम्म तो इसमें जो मुझे बात समझ आ रही है वो ये कि जैसे अली कह रहा है कि आप लीडिंग जीरोस खत्म कर दें, बेशक इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, तो आपके पास ये नंबर आ गया। फिर आपके पास दो, मतलब ये किस्म का जो भी कह लें, इसे स्प्लिट किया हुआ आपने और उसके बाद क्लीन भी किया हुआ, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने फिर ऐसे आप रेहान पे बेइज्जती करते हैं पाइथन की, जो भी आपने जो किया हुआ है इसमें। क्या कह रहे हैं? मैं कहा ऐसे आप पाइथन की बेइज्जती करते हैं कि ये जो भी आपने किया हुआ है इसमें, ये जो भी नहीं, है मतलब इसमें। हम C++ वाले लोग हैं यार, हम तो हर चीज़ को रॉ से बनाते हैं, अपनी खुद रेसिपी बनाते हैं। तो इसमें देखिए, आपको ना जीरो को वो भी करने की जरूरत नहीं, ये कि अगर इंटीजर ही है तो ऑब्वियसली वो इंटीजर में जाएगा, तो वो जीरो जीरो तो नहीं कीप करेगा। तो अच्छा, फिर आपने कंपेयर करना है लेंथ बाय लेंथ, ठीक है, कहीं पे नॉन जीरो है और एक स्ट्रिंग शॉर्ट पड़ गई है, तो फिर आप ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग का आपने कंपेयर किया, ये आप सही चल रहे थे, यहाँ पर आया, अब ये वाला पार्ट जो है इसमें बिगर है, लार्जर है, तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया, ठीक है, तो आपको मेक सेंस तो हो रहा है, ठीक है। इसको फिर आप लोग अपनी तरफ से कोड करें, अली भी कर रहे हैं, जवाद ने भी कर लिया, जवाद आपका हो गया कंप्लीट। नहीं, मैं फिर वो उसके बाद दूसरा ट्राई कर रहा हूँ, दूसरा एक और तरीका ट्राई कर रहा हूँ भाई। फिर उनमें जब वो उनका पहले लिस्ट बना के एक दफ़ा उनको स्प्लिट करके इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर लिस्ट बना के फिर उनके ऊपर से इटरेट करके ट्राई मार रहा हूँ जरा। सही है, ठीक है, चलिए शेयर कीजिएगा जब डन हो जाए। आपने क्या करा, आपने 100 को करा, 100 बना के एक एक एलिमेंट कर दिया, इसके बाद आपने करा, आपने स्ट्रिंग में ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन ये हो गया, फिर आपने क्या करा, या एक विजय ना लीड कोड ज्वाइन वन इंस्टेंस इंट फॉर्म। इसका सिंटैक्स क्या होगा ज्वाइन, या जवाब इसका सिंटैक्स क्या होगा ज्वाइन कराने का, सिंटैक्स में भूल गया। इनका को एम्प्टी स्ट्रिंग वाला वो बनाया है, उसके आगे डॉट लगा के जॉइन और ब्रैकेट में जो जॉइन अच्छा वाला वो ठीक है, एम्प्टी पैरेंथेसिस के स्ट्रिंग, अंदर वर्जन ना, एम्प्टी स्ट्रिंग वाला एक वो कोलन सिंगल कोलन वाले एम्प्टी स्ट्रिंग और डॉट जॉइन और फिर आगे ब्रैकेट में जो भी। ये लिस्ट है, होना तो यही चाहिए था ना यार। आखिरी मिनट, अरे यार अच्छा भाई, बीच ये में लें ये लें। ये इसने सही हो गया, ये हो गया। जवाद हो गया रन आपका? हाँ जी, ये बेसिकली वो के उसमें से ऑब्वियसली वो वर्जन स्क्रीन टू में शेयर जैसे कर मेरे लेता हूँ। पास तो टेस्ट केस में मसला आ रहा था ना, उसमें ये था ना कि वो उसकी जो दूसरे वाले की लेंथ जो थी, वर्जन वाले की लेंथ तो हालांकि बड़ी थी, लेकिन क्या कहते हैं उसमें वो 3 एंड में आ गया था ना, तो 2.4 से ज़्यादा बड़ा वर्जन 3 था। तो फिर क्या कहते हैं
हम्म, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी जरा आह, तो इसलिए फिर इसलिए ज़्यादा बेहतर वही है कि जैसे अब अली भी पहले कह रहा था कि इंडिविजुअली जो है उनको स्प्लिट करके उनको वो करना चाहिए। अच्छा, इसमें इसका आपको कोड देखना हो तो आपने पहले दोनों को लिस्ट में कन्वर्ट किया क्लीन करके, राइट? हम्म। स्प्लिट स्प्लिट करके। ठीक है, बस 2 मिनट दें आप लोग बात कोई करें। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम प्लीज। यहाँ पर क्या करा है कि इन्होंने ना जैसे 1.01 था तो उन्होंने क्या कर दिया 1,1 कराया सबसे पहले वर्जन 1 को, सही हो गया। और वर्जन 2 को इन्होंने कर दिया इसके बरक्स 1,1। सही, अब ये दोनों 1,1 की दो लिस्ट बन गई हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। ठीक हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा n इक्वल्स टू मैक्स लेंथ। फिर उन्होंने चेक करा कि दोनों की लेंथ में मैक्सिमम किसकी लेंथ, ठीक है, ताकि वो 3 और 2 का फर्क ना रहे। जो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर आप ये वाला दूसरा केस सिनेरियो, ये जो लाइन है ये दूसरे केस सिनेरियो को डील कर रही है कि इसकी लेंथ तो बनेगी। अगर मैं ये वाला केस सिनेरियो लूँ और कलर थोड़ा चेंज कर दूँ तो ये इसकी लेंथ बनेगी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1,0 वर्जन 1 के लिए, और वर्जन 1 के लिए आएगा 1,0,0। ठीक है। तो अब ये दोनों एक ही हैं लेकिन दोनों की लेंथ में फर्क है, तो उन्होंने n को मैक्स लेंथ ले लिया और फिर इसके बाद उन्होंने उस पर आइटरेट करवाया। ठीक है। तो उन्होंने कहा फॉर i इन रेंज n, तो इसका मतलब है कि लेंथ यहाँ पर 3 है तो ये चलेगा 0, 1 और 2 के लिए। फिर उन्होंने कहा कि w1 well इज टू v1। अच्छा, फिर इन्होंने हर एक एलिमेंट के ऊपर करा। ठीक है। तो यहाँ पर आया पहले v1 के 0 पर, ठीक है, फिर v1 के 2 पर, फिर v1 के 1 पर, इफ i इज लेस देन l1 l0। अच्छा, इसने यार यहाँ पर रिटर्न एरर नहीं करवाया जावेद भाई, क्योंकि यहाँ पर तो इसमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाना चाहिए था, क्योंकि v1 की तो लेंथ ही 2 है, जबकि आप करा रहे हैं मैक्सिमम ऑफ लेंथ के ऊपर आइटरेट। ध्यान भाई, जी अली, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या अभी जो कि देखिए v1 की लेंथ ही 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, सही है, हम कह रहे हैं इंडेक्सिंग कर रहे हैं, सही है, तो v1 के ऊपर तो 3, ये इसको आउट ऑफ बाउंड का एरर नहीं देना देना चाहिए था। हाँ, मतलब आप सही कह रहे हो, आप आई जो है वो उस पे चल रहा है, रेंज पे चल रहा है। अगर एक शॉर्टर है तो उसको एरर देना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या कहा कि अच्छा, v1 की जो वैल्यू है ना, देखिए बात सुना, हाँ। यहाँ ये इफ कंडीशन से चेक कर रहा है कि अगर उसकी लेंथ से लेस है तो फिर वो उसकी वैल्यू लेगा, अदरवाइज जीरो लेगा। इसको इस तरह रीड करें आप, ये v1 वैल जो है ना, अगर वो आउट ऑफ रेंज है तो उसको वो जीरो कंसिडर करेगा। सही हो गया, सही हो गया, सही है। तो यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर जैसे ही यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पे जैसे 2 आएगा तो वो फिर से l0 बना देगा, उसे कंसिडर ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे v1 क्या है, हम्म, वो बेसिकली एंड एंड ऑफ जो उसकी लेंथ है ना, वो हम्म, हो या तो वहां पर जीरो, दोनों केसेस में उसको जीरो ही ले रहा होगा। दूसरे की वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो ग्रेटर है या इक्वल है या क्या है। हम्म, तो उसने बेसिकली एंड तक जाना है। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सही, 0, और यहाँ पर है लेंथ वर्जन 2 और पे वर्जन 2 के 0, सही। तो ये 3 तक जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये इसने पहले आइट्रेट करवाया 1 पर, फिर 0 पर, फिर है ना, यहाँ पे तो 0 आ गया v1 में, ठीक है, क्योंकि ये 3 तक गया तो तीसरे पे इसने 0 रिटर्न करा दिया। वर्जन 2 पे देख लेते हैं, तो ये पहले 1 पे किया, फिर 0 पे किया, फिर 0 पे, तो दोनों केसेस में 0, 0 रिटर्न हो गया। दोनों केसेस में 0, 0 रिटर्न होने की वजह से यहाँ पर है ना, यहाँ पर इन्होंने रिटर्न डायरेक्ट 0 करवा दिया, ठीक है, कि दोनों इक्वल हैं। ये 3 लाइनों का मतलब ये है कि अगर वर्जन जो v1 की जो वैल्यू, आखिरी वैल्यू को चेक कर रहे हैं, v1 की जो आखिरी वैल्यू हो, अगर ये रिलेशनशिप पता है कि v1 छोटा है v2 से,
तो -1 रिटर्न करा देना, और V1 बड़ा है अगर V2 से तो 1 रिटर्न करवा देना, ठीक है, एज पर दी कंडीशन। तो जवाद भाई ने बेसिकली आखिरी वाली उसको लिया है, यानी कि नंबर्स को। तो अगर हम सिर्फ अच्छा आखिरी भाई। वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे मैं मीना कह रही थी। अच्छा सॉरी भाई। हाँ तो बस भाई वो बेसिकली वही है कि मैं जहाँ पे था ना, मैं वही कर रहा था कि उसका वही तो वो लेंस से करके आपको चेक करना पड़ेगा, फिर जहाँ पे इसकी अगर वो लेंस से पहले ही आगे निकल रहा है तो आपने उसको उस टाइम पे हाँ, 3 दिन से मेरी तबीयत खराब है पता है। यार अल्लाह करे ठीक हो जाओ यार, हमारा हीरो बीमार अरे हुआ। मैं अभी बाथरूम से इतना करके आया हूँ साफ सुथरा एक वे यार। वेट करें सर, आप लोग कैरी करें। कोई मसला अच्छा, नहीं, अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाओ। आमीन। हाँ, आमीन। रियान भाई, अच्छा इस केस सिनेरियो में जवाब भी सिर्फ आखिरी वैल्यू देख रहे हैं, राइट? अच्छा, आखिरी वैल्यू का मतलब जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ आखिरी वैल्यू जा रही है, सही कह रहा हूँ? आखिरी वैल्यू देखिए वो जीरो से कंपेयर कर रहा है, ये भी हो सकता था कि वो एंड ना हुआ होता। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि 1.0000, और अब जो पिछला वर्जन है वो सिर्फ 1 होता है, ठीक है। आप इधर अगर आप लिखो ना, तो ये बेसिकली उस चीज़ को गारंटी करेगा कि हो सकता है स्टिल वो दे आर सेम। मैं हाँ। कहता हूँ 1.0, ये जीरो डाल रहा हूँ यार, सॉरी, लेफ्ट हैंड से राइट का। ठीक है, अगर ये इस तरह करके चल रहा है ना, काफी सारे इस तरह के जीरो है और फिर आखिर में भी जीरो ही है, तो हम्म। एक्चुअली दिस इज वर्जन 1, राइट। अगर एक सिर्फ 1 है, तो अब क्या है कि ये वाली स्ट्रिंग तो एंड हो गई, लेकिन फॉर द नेक्स्ट स्ट्रिंग्स यू आर टेकिंग ऑल जीरोस टू कंपेयर जीरोस, ठीक है। अगर हम्म। एंड तक पहुंच जाता है और वो जीरो ही रहता है, तो फिर यू आर स्टिल से दैट दे आर सेम। हम्म। बहुत सारी जो केसेस है ना, जो हमें लॉजिक में हैंडल करने थे, वो सिर्फ इस स्मार्ट लॉजिक की वजह से ना हैंडल हो गए, ठीक है। सही अदरवाइज बहुत सारे कॉर्नर केसेस बन जाएंगे सही जो बात आप है। लॉजिक में आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी ना कोई बताएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अच्छा, इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें हम तो ये क्वेश्चन किस तरह से किए, एक दफा रिपीट कर सकते हैं? मैं एक्चुअली बस नहीं कर सकती थी। मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली लाइन जी। 3 के अंदर ना उसने स्प्लिट करके ना एक वेक्टर बना दिया या लिस्ट बना दिया, ठीक है। तो हर पोर्शन जो है वो एक इंटीजर बन गया, ठीक है। अगर उसमें लीडिंग जीरो थे वो खत्म हो जाएंगे नेचुरली, जब वो जैसे 0 0 1 है तो वो 1 कंसिडर होगा, ठीक है। मतलब हर पोर्शन को उसने स्प्लिट करके जो पोर्शन बना है उसको उसने एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समझ आ गया? V1 एक लिस्ट बन गई, V2 एक लिस्ट बन गई, ठीक है। फिर अब आपने ना जो इन दोनों में से जो मैक्स लेंथ है ना, V1 में से V2 में से जो भी वेक्टर जो है उसकी लेंथ में से जो ग्रेटर है उस पर आप उसको n कह रहे हैं, ठीक है, जिस पे आपने लूप चलाना है लाइन 7 पे। अच्छा, अब आपने ना एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करना है। अगर तो क्लियर कट आपको मिल रहा है कि एक वर्जन दूसरे से बड़ा है, तो फिर तो आप निकाल देंगे उसको, आप कहेंगे ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक है। और अगर वो नहीं आ रहा तो फिर आप उसको यूं इग्नोर करें। कंसिडर कि मे बी स्टिल देर इज समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पे अगर हम देखें, तो इसको स्प्लिट किया होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। इसको स्प्लिट किया होगा तो ये भी 1 होगा, ठीक है। इस केस में जब जब इस वेक्टर को इससे कंपेयर करेंगे तो ये दो वैल्यूज सेम है, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट पे आएगा, फिर वो कहेगा अच्छा नेक्स्ट वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो एट द एंड उसको जीरो रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे उसको सेम वैल्यू थी, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है कि अगर इसको हम ये करते हैं जैसे 1.0.1, ठीक है, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ना वो इसके इस पोर्शन से स्मॉलर है, तो यू आर क्लियर कि ये पोर्शन, ये वर्जन बिगर है, वर्जन 2 बिगर है, ठीक है। क्योंकि ये 1.0 पॉइंट, इधर मैंने एक और पॉइंट लगा दिया इस जगह पे, ये पॉइंट लगा दिया इधर, ठीक है। तो इस केस में वो जब 1 को कंपेयर करेगा 1 के साथ, ठीक है, इक्वल जा रहा है। फिर जो 0 को कंपेयर करेगा इस 1 के साथ, जो कि 0 0 1 की करस्पॉन्डिंग 1 एक नंबर बना हुआ है, तो कहेगा दिस नंबर इज बिगर, वर्जन 2 इज बिगर। सॉरी, उल्टा मैंने लगा दिया, इसमें इसका मतलब वर्जन 2 इज बिगर।
हाँ, बेसिकली हर एक पोजीशन को चेक कर रहा है